दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी घटना के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया और उसके बाद यह तय कर दिया था कि हम आतंकवाद और उसको पालने वालों को जड़ से मिटाएंगे, लेकिन इसी बीच एक देश की मदद पाकिस्तान को पहुंचती है और उसके बाद पाकिस्तान की ताकत बढ़ी तो ड्रोन के अटैक भारत में बढ़ गए और वो देश का नाम था तुर्की। टर्की भी बोलते हैं, तुर्किया भी बोलते हैं। ये जो टर्की है, इसने एक सूचना के अनुसार यह खबर आ रही है कि 1 लाख ड्रोन पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए दिए हैं। एक तरफ इसने भारत को अपने ये हथियार बेचने को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि भारत का एक व्यक्ति, एक उद्योगपति, उसका 30% हिस्सेदारी इस तुर्की की कंपनी में है जो ड्रोन बनाती है। एक तरफ भारत पर प्रतिबंध लगाना और पाकिस्तान को मदद देना, और वो भी ऐसे समय में कि जब हमारी सेना वहां बिल्कुल एक निर्णायक मोड़ पर थी और सारी सूचनाओं के मुताबिक ये था कि पाकिस्तान इस समय बहुत नाजुक स्थिति में है, ना उसके पास लड़ने के लिए हथियार हैं, ना उसके पास पैसा है, और ऐसे में हम अगर उस पर अटैक करते हैं तो हम जल्द ही उस पर फतेह पा लेंगे। लेकिन कई देशों ने ऐसे समय में हमें धोखा दिया। जिस तरह से आपने देखा आईएमएफ ने उसको लोन दिया तुरंत, और इसके बाद ये जो तुर्की है, इस तुर्की ने ना अपने वॉरशिप को खड़ा कर दिया कराची पोर्ट पर भारत की जो नेवी है उससे लड़ने के लिए, दूसरी तरफ इसने गोला बारूद के साथ पैसा भी दिया है, ऐसी खबर लग रही है। ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पर आए दिन अटैक कर रहे हैं। पहले दिन ही 400 ड्रोन आए थे, अगले दिन फिर 500 ड्रोन आए, और वो भारत के अलग अलग एरिया में आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। भारत के जो सेना है उनके ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, जिसका खुलासा हमारे सेना के जो बाकी लोग हैं, अधिकारी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तब ऐसे में वो जो तुर्की है, वहां हमारे देश के पर्यटक जाते हैं हर साल, और हमारे बॉलीवुड के लोग तो वहां बाकायदा फिल्में बनाते हैं। अरबों रुपए का व्यापार भारत से उसको मिलता है। तो अब भारतीयों को जब यह क्लियर हो गया कि तुर्की एक ऐसा देश है कि जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का मददगार है, और पाकिस्तान की वो सेना जो भारत के हर व्यक्ति को मिटाना चाहती है, भारत के विरुद्ध वो आतंकवाद को पालती है, तुर्की उसके पीछे खड़ा है, तो आपको ये जान के आश्चर्य और खुशी भी होगी कि भारतीयों ने यह तय कर दिया कि अब हम इस तुर्की को सबक सिखाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में तुर्की और भारत का जो व्यापार है वो 10.43 अरब डॉलर का हुआ है। इस बार उसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी। अब इसमें निर्यात कितना है? निर्यात है 6.65 अरब डॉलर, यानी भारत की तरफ से जो वहां सामान भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बाकी और चीज है, वो निर्यात है 6.65 अरब डॉलर, और जो आयात करते हैं हम 3.78 अरब डॉलर, यानी लगभग आधा हम तुर्की से भारत में आयात करते हैं, जिसमें कालीन है, फर्नीचर है, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कपड़े हैं, जेवर हैं, सिरेमिक टाइल हैं, चेरी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें हम आयात करते हैं। अब ऐसे में आयात और निर्यात इसका अंतर ज्यादा है, और इसलिए सरकार ने अभी उस पर निर्णय नहीं किया है। हो सकता है अगले आने वाले दिन में, जो मोदी जी ने अभी कहा है कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। मेरा विचार तो यह है कि जो भी आतंकवाद के मददगार हैं उनसे भी हमें रिश्ते नाते तोड़ने चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, खुली बात है, चाहे वो चीन हो, लेकिन ट्रेड है, उस ट्रेड को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीयों ने तय किया कि हम अपनी तरफ से पहल करेंगे, और आपको ये जान के खुशी होगी कि 2024 में जो भारत से वहां टूरिज्म के लिए गए लोग 2.50 यानी 2.5 लाख टूरिस्ट जो गए वो अजरबैजान में गए, और 3 लाख जो टूरिस्ट है वो तुर्की में गए। अब जो खबर आ रही है कि ये जो पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, इस युद्ध में, अभी युद्ध तो नहीं है, अभी हम टेररिज्म के अगेंस्ट हम वॉर कर रहे हैं, और इसी में तुर्की जब साथ में खड़ा हो गया तो एक मैसेज क्लियर है कि तुर्की जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ खड़ा है, क्योंकि आतंकवादियों की ही मदद में वहां की सेना खड़ी है। तो इनडायरेक्टली तुर्की ने यह बता दिया है भारत को कि मैं आतंक के मुद्दे पर धर्म के नाम पर
पाकिस्तान के आतंकवादियों के और सेना के साथ हूं, ना कि भारत के। बिचौलिया बनने को तैयार है, लेकिन भारत ने तो तय कर रखा है, हमारी पॉलिसी है, हमें कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। मोदी जी ने तो क्लियर कर दिया, बात करनी है तो पीओके पे करिए, आतंकवाद पर करिए, और अगर आप सपोर्टर हैं तो तब हम आपसे कोई बात नहीं करते और हम अपने आप आपको देख लेंगे। तो अब अंदाजा इसी से लगाइए, ये जो टूरिज्म है इसका जीडीपी का 10% ये तुर्की का, इसी से आमदनी होती है, जिसमें 70% भारतीय है। हर साल वहां जाकर जो पैसा खर्च करते हैं वो इनकम उसको टर्की को मिलती है। पूर्वांचल में 15,000 लोगों ने अपना, क्योंकि गर्मी चल रही है, सीजन है, इस समय लोग छुट्टी में होते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, 15,000 पूर्वांचल से अकेले लोगों ने वहां घूमने का प्लान बनाया हुआ था, होटल और फ्लाइट बुक करी हुई थी, जो कैंसिल कर दी हैं। और आपको यह भी जान के खुशी होगी कि इस युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई हमारी सेना, तो भारतीयों की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी ये घोषणा की है कि जो कैंसिलेशन हो रहा है, डेस्टिनी चेंज करने पर हम उसमें कोई चार्ज की कटौती नहीं करेंगे। तो लोग जो है अब तुर्की के बजाय भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अन्य देश में जा रहे हैं, और इसमें कैंसिलेशन और ट्रांसफर का चार्ज कोई जो कुछ कंपनियां हैं वो नहीं ले रही हैं, जिसमें कॉक्स एंड किंग, SOTC, इज माई ट्रिप, एयर इंडिया, ये कोई भी कैंसिलेशन का चार्ज नहीं ले रहे हैं। और इसी में आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा भारत के लोग जाते थे, और अभी तक उसमें 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख टूरिस्ट जो है अजरबैजान में गए, और 3 लाख तुर्की में। औसतन $1,000 रुपया खर्च करके आने वाले ये लोग होते हैं, परिवार जाता है। तो अंदाज़ा लगाइए 85,000 रुपया अगर एक परिवार खर्च कर रहा है तो ये कुल मिलाकर बैठता है 470 करोड़ के करीब रुपया बैठता है। इतना रुपया भारत से उसको इनकम हो रही थी, और अब ये नहीं होगी। भारत ने, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने तो ये कैंसिलेशन प्रोग्राम शुरू कर ही दिया है। लेकिन इसके अलावा अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि जो ये बॉलीवुड वाले हैं, ख़ास तौर पे बॉलीवुड में जो खान बंधु हैं, ये जो खान ग्रुप है, आमिर खान, शाहरुख खान, ये जो हैं सलमान खान, इनका तुर्की से प्यार क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये टर्की को मदद पहुंचाते हैं। जब अपने बड़े बड़े ट्रुप्स लेकर, आप सोचिए 300-400 आदमी, इस तरह का पूरा ग्रुप जाता है, होटल बुक करते हैं, उनको वहाँ टैक्सी चाहिए होगी और उनको वहाँ लेबर चाहिए होगी, मतलब एक फिल्म बनाते हैं तो करोड़ों रुपया उस देश को दे के आते हैं। और वो तुर्की उन्हीं से ड्रोन बनाता है, उन्हीं से वो बम बनाएगा और वो देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर और आम नागरिक पर उन ड्रोन के जरिए बम गिराएगा। और हम मूर्ख लोग तुर्की को मदद करेंगे पैसे से, टूरिज्म के नाम पर। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि हमें ही गोली मारने के लिए हम आपको पैसा दें। लेकिन बॉलीवुड के लोग ये जानते हुए भी कि वो कट्टरवादिता वाला देश है, हालांकि भारत ने भी भूकंप के समय में उसकी मदद की थी, जिसको उसने भुला दिया, जो उसकी एक नेचर है। एक ये शांति प्रिय लोग हैं, और इनका तो एक धर्म है ये कि जो आपकी मदद करे वो उसी की पीठ में खंजर घोंपना। लेकिन ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, इसमें एक आपको उदाहरण बताता हूँ, आपको याद होगा, सोशल मीडिया पे कर लीजिए, 17 अगस्त 2020 को लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग के लिए आमिर खान तुर्की जाते हैं, और वहाँ जाकर के वहाँ की जो फर्स्ट महिला है, प्रथम महिला अमीन एर्दोगान, उससे मिलते हैं, और मिलते ही नहीं हैं, उसकी फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, ये बताने के लिए कि मेरे संबंध यहाँ तक हैं, आपके संबंध वहाँ तक हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा देश जो भारत के प्रति दुश्मन का भाव रखता हो, भारत के लोगों को वो काफिर मानकर उनके प्रति हथियारों का इस्तेमाल हमारे दुश्मन देश को देता हो, ऐसे देश में ये पिक्चर बनाएंगे। अब आप देखिए, सीरीज है उसकी पूरी। एक था टाइगर, सलमान खान की मूवी थी 2012 में, वो इस्तांबुल में वहाँ उसने शूटिंग करी है, और महीनों वहाँ रह करके अरबों रुपया उसको दिया है। बजरंगी भाईजान 2015 में, वहीं तुर्की में उसकी शूटिंग हुई। दिल धड़कने दो 2015 में, फरहान टाइगर 3 सलमान खान की मूवी, रेस अब्बास मस्तान ने बनाई, जिसमें सैफ अली खान ने रोल किया, ये भी तुर्की में फिल्माई गई। तो अब सवाल ये है कि बॉलीवुड के लोग क्या इनडायरेक्टली भारत के सनातनियों के ऊपर अटैक करने के लिए उसको पैसा दे रहे हैं?
अब ये कहेंगे साहब हम तो शूटिंग करने गए, हम तो घूमने गए। तो क्या आपको घूमने के लिए भारत में केवल दुनिया में एक ही जगह मिली है? वो देश जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, हमारे सैनिकों के ऊपर बम फोड़ रहा है। तो ठीक है, अभी तक डिक्लेयर नहीं था, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गया है। तो अब देखना यह होगा कि कौन कौन लोग हैं जो तुर्की की यात्रा पर जाएंगे और कौन वो राष्ट्रवादी लोग हैं जो कैंसिल करेंगे इसको। और मैं सरकार से भी कहूंगा कि जो ट्रेड भी चल रहा है, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी आपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कहा है कि आतंकवाद मतलब ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए वो भी एक ट्रेड है। ऐसे में क्या हम ऐसे मित्र देशों की खोज कर सकते हैं जो आतंक के विरुद्ध युद्ध में हमारे साथ हैं, या आप ऐसे देशों से अपना ट्रेड करेंगे जो आतंक के नाम पर हमारी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं? मेरी राय में तो हमें 2 पैसे कम मिलें, हम किसी और से ट्रेड करें, लेकिन ऐसे लोगों से कतई ट्रेड ना करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो हमारे दुश्मन देश के साथ मिलकर हमारे सैनिकों पर गोली चलाने के लिए पैसा कमाकर उसको देते हो। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सरकार में बैठे नुमाइंदे तक पहुंचाइए और जो सरकार से जुड़े हुए, मोदी से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक पहुंचाइए, ताकि इस पर सरकार सख्त निर्णय ले। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।